मेरे को नहीं मालूम। मेरे को नहीं मालूम। जनाब, अभी गुलपोशियों का आगाज होगा। हमारे हरदिल अजीज जनाब टी हरीश राव साहब मिनिस्टर और महमूद अली साहब, मैं गुजारिश करता हूं जिस चेयरमैन का नाम लिया गया वो आगे आए और कुर्सी पे बैठें और उनकी गुलपोशी होगी। सबसे पहले सब एक जब एक खोलो। किससे शुरू उनसे शुरू कर देंगे। ओके, उसके बाद ठीक है। जनाब मुजीबुद्दीन साहब, चेयरमैन से गुजारिश करूंगा कि आगे आए गुलपोशी के लिए। जनाब मुजीबुद्दीन साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ फरमाए ताकि आपकी गुलपोशी हो। हमारे क्या हुआ हमारे क्या हुआ भाई? हमारे भाई साहब, ना प्लीज बुला रहे हो। हाय हाय हाय, सलीम भाई ये जनाब मुजीबुद्दीन साहब है, हमारे उर्दू एकेडमी के चेयरमैन। मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। जनाब मसीउल्लाह खान साहब, चेयरमैन वक्फ बोर्ड। जरा आप लोग पीछे हटिए प्लीज, जरा सलीम भाई नहीं नहीं, इधर ठहरो, यहाँ इतने थोड़ा आदमी थोड़ा मत पीछे ठहरो। हट गए तो जरा थोड़ा थोड़ा पीछे। जनाब मसीउल्लाह खान साहब, यहाँ चेयरमैन इतने वक्फ आदमी बोर्ड। मत ठहरिए भाई। भाई आप लोग इतने लोग मत ठहरिए, दोनों ठहरे। जनाब सलीम साहब, ज्यादा लोग मत ठहरिए आप, जरा पीछे। उर्दू हज कमेटी चेयरमैन जनाब सलीम साहब से गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ फरमाए। चलो भाई मुबारक। इसके बाद उन्ना, हाँ, बीच में उन्ना को। जनाब रविंदर सिंह साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आगे आए। अरे एक मिनट थोड़ा। जनाब राजीव सागर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ फरमाए। तनवीर भाई, जनाब तरवीन साहब से गुजारिश करूंगा कि वो जो है ना, जी भाई अभी कुछ भी नहीं साहब, प्लीज अभी पहले ये हो जाने। जनाब इम्तियाज इसाक साहब से गुजारिश करूंगा कि वो हो गया। जनाब तनवीर साहब से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हुए। एक मिनट 2 मिनट 2 मिनट, आप छोड़ दो, कंट्रोल नहीं कर सकते भाई जरा। हेलो, हो गया इम्तियाज भाई। जनाब तनवीर साहब, हो गए, सो लोगों को ठहराओ, एक ग्रुप फोटो लेंगे।
मैं तमाम चेयरमैनों से गुजारिश करता हूं कि स्टेज पे थोड़ी देर रुकिए, आपके ग्रुप फोटो लेने का है। अपने फूल और शॉल मत निकालिए। जनाब तनवीर साहब, जनाब एमपी रंजीत रेड्डी साहब का इस्तकबाल करता हूं। जनाब तारिक अंसारी साहब नहीं आए, ओके। जनाब मौलाना यूसुफ जाहिद साहब से गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ लाएं। मोहतरमा शाहीन अफरोज साहिबा, जी जरा बाजू भाई, जरा शाहीन मैडम शाहीन मैडम आ गए। मैं तमाम चेयरमैनों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं, खासकर हमारे हरीश राव साहब को, हमारे चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब को, वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर साहब को, जिन्होंने अक़लियतों के लिए ये पोस्ट दिए हैं। दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया साहब। और इस मीटिंग का आगाज किया जाता है। मैं जनाब एमएलए शकील साहब से गुजारिश करता हूं कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। हारा निकाल दिया ना जी, हाँ हारा निकाल दिया ना। जनाब शकील साहब एमएलए बोधन से गुजारिश करता हूं कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। जरा बैठिए, मुझे भाई बैठो बोलो। डायस पे तशरीफ फरमा आली जनाब इज्जत माब होम मिनिस्टर जनाब महमूद अली साहब, आली जनाब इज्जत माब फाइनेंस एंड हेल्थ मिनिस्टर, टीआरएस पार्टी की जान और स्पाइनल कॉर्ड हमारे हरीश राव साहब, आली जनाब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी साहब, आली जनाब इज्जत माब एमएलसी फारूक अहमद साहब, फारूक हुसैन साहब, और आली जनाब इज्जत माब हमारे बड़े भाई नागेंद्र साहब एमएलए साहब, चेयरमैन हज कमेटी जनाब सलीम साहब, चेयरमैन उर्दू एकेडमी जनाब मुजीब साहब, चेयरमैन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन इसाक इम्तियाज साहब, माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन जनाब तारिक अंसारी साहब, और कौन है, जनाब आली जनाब मसीउल्लाह साहब, वक्फ बोर्ड चेयरमैन सरदार रविंदर सिंह साहब, चेयरमैन राजीव सागर साहब, तनवीर अहमद साहब, मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब, और हो गए ना सारे, कोई मिस हो रहे, अकबर हुसैन एक्स चेयरमैन साहब, डायस पे तशरीफ फरमा टीआरएस पार्टी के तमाम कॉरपोरेटर्स, कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्जेस और तमाम कायदीन, यहाँ पे बड़ी तादाद में आए हुए टीआरएस पार्टी के कारकुन, हमारी बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को, दोस्तों को, सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़े खुशी की बात है कि रियासत तेलंगाना में इतने सारे माइनॉरिटी चेहरे जो एक कैबिनेट रैंक हासिल करते हुए आज जो चेयरमैन बने हैं, ये बहुत ही कम हुकूमतों में पूरे हिंदुस्तान में एक तेलंगाना रियासत एक ऐसी मिसाल है
जिसमें आली जनाब इज्जत माब केसीआर साहब की जो जद्दोजहद माइनॉरिटीज के लिए, खुसूसी तौर पे अक़लियतों के लिए उनकी जो सोच है, अल्हम्दुलिल्लाह आज इतने सारे चेहरे जो चेयरमैन बन के आपके सामने उभरे हैं। रियासत तेलंगाना आए बाद पूरे हिंदुस्तान में पहली ऐसी रियासत होगी जहां पे डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर एक मुसलमान को दिया गया है, उसके साथ रेवेन्यू मिनिस्टर का ओहदा, उसके बाद होम मिनिस्टर का ओहदा। तो ये केसीआर साहब की कारकर्दगी जो अक़लियतों की बहबूदी के लिए जो की जा रही है, आप तमाम लोग देख रहे हैं। आप तमाम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों से मैं एक ही गुजारिश करना चाहता हूं, पूरे हिंदुस्तान में आज अक़लियतें अगर महफूज है तो रियासत तेलंगाना में महफूज है। आज दीगर रियासतों में देखिए, आज महाराष्ट्र रियासत में बीआरएस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हमारा काम वहां पे जारी है। जब हम महाराष्ट्र जाके देखें तो वहां पे मुसलमानों की या दूसरे क्रिश्चियन या सिख माइनॉरिटीज की कोई तरीके से कोई रियासत में भी हिफाजत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देखिए हिंदुस्तान में जिस तरीके की दहशतगर्दी भारतीय जनता पार्टी फैला रही है कि आज एक मुस्लिम चेहरा, एक चेहरा रखने वाला इंसान रात में अकेले जो है फिर नहीं सकता। यूपी जैसी रियासत में, हरियाणा जैसी रियासत में कोई भी एक चेहरा रखने वाला इंसान अगर रात में 2 बजे घर के बाहर निकल जाए तो उसके घर के वापस होने की जो है पूरे घर वाले दुआएं कर रहे हैं कि वो खैरियत से वापस आ जाए। तो इस तरीके की दहशतगर्दी है। लेकिन आज रियासत तेलंगाना जो लॉ एंड ऑर्डर के साथ जो माइनॉरिटीज की हिफाजत कर रही है, पूरे हिंदुस्तान में तेलंगाना रियासत एक मिसाल बन के रह गई है। अगर मेरी मिसाल ले ले, अल्हम्दुलिल्लाह केसीआर साहब के बाद हरीश राव साहब, आज मैं एमएलए हूं तो हरीश राव साहब की जिद्दोजहद थी। हरीश राव साहब का यह था कि हमारे पास मुस्लिम एमएलए रहना जरूरी है। केसीआर साहब का मानना यह था और हरीश राव साहब का मैं तहे दिल से तमाम आवाम के सामने, रियासत के तेलंगाना के तमाम लोग देख रहे हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उसके रसूल के बाद केसीआर साहब और हरीश राव साहब का खुसूसी तौर पे मैं शुक्रिया अदा करता हूं, जो उनकी जद्दोजहद मेरे को एमएलए बनाने में थी। आज 2 बार आप लोगों की नुमाइंदगी करने का जो मौका मिला, उसमें हरीश राव साहब का बहुत बड़ा रोल है। आज तनवीर को यहां पे जो चेयरमैन दिए, हमारे साथ काम करने वाले फरीदुद्दीन साहब जो एक सीनियर कायद थे, एक वक्फ मिनिस्टर थे, सीनियर मिनिस्टर थे और बहुत अच्छा नाम, बहुत अच्छी शख्सियत, अल्लाह मरहूम को जन्नत नसीब करे, उनकी मगफिरत करे। आज जो है तनवीर साहब को जो चेयरमैन देके उनके खानदान के साथ जो इंसाफ किया गया है, उसके लिए हरीश राव साहब का और केसीआर साहब का मैं तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। इसके अलावा रियासत तेलंगाना में जो अक़लियतों के लिए फलाही बहबूद के जो काम अंजाम दिए जा रहे हैं, आज जो है उलेमा इकराम के लिए, जो उलेमा इकराम की जो हालत है, जो आज मस्जिदों में कई ऐसे मस्जिदें हैं जो उलेमा इकराम की तनख्वाह नहीं दे सकते, ऐसे उलेमा इकराम जो अपने सीने में कुरान शरीफ लेके चलते हैं, वैसे उलेमा इकराम को आज अल्हम्दुलिल्लाह जो मुआवजा 5,000 रुपए का दिया जा रहा है, मैं केसीआर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। हरीश राव साहब फाइनेंस मिनिस्टर साहब है, पूरी रियासत में पैसे देना मिनिस्टर साहब का काम है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बोधन में भी काफी जो है साहब की मदद हर तरीके से रही है। मैं साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि उलमा हुफ़ाज को जो 5,000 रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है, उसको कम से कम 8,000 रुपए करिए, आपसे हमारी अदबन गुजारिश है। इसके अलावा जो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए जो 1 लाख रुपए भी अगर आप दे रहे साहब, मेहरबानी करके ज्यादा से ज्यादा तादाद में, क्योंकि माइनॉरिटीज में ऐसे कई नौजवान हैं जो बेरोजगार है। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई लोगों का जो बुनियादी तौर पे एजुकेशन हो रहा है माइनॉरिटीज का, बहुत अच्छा हो रहा है। हजारों बच्चियों की शादियां हजारों करोड़ रुपए देके जो माँ बाप अपनी गरीब बच्चियों की शादियां नहीं कर सकते, अल्हम्दुलिल्लाह केसीआर साहब की मेहरबानी से हजारों बच्चियों की शादियां रियासत तेलंगाना में आज हुई है, 1,116,000 रुपए देके। उसके अलावा
कई पेंशन रहने दीजिए, कई जो है जो प्रेग्नेंट लेडीज है, जो हामिला औरतें हैं, उनको भी 13,000 रुपए देके आज हुकूमत हर तरीके से संभाल रही है। मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब से मेरी एक अदबन गुजारिश है, बहुत सारा यूथ रियासत तेलंगाना में जो माइनॉरिटी यूथ है, बेरोजगार है साहब, मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूं कि अगर आप 1 लाख रुपए दे रहे तो 1 लाख सही साहब, बिना बैंक सब्सिडी के, बिना बैंक लिंकेज के वो 1 लाख रुपए मुकम्मल तरीके से हमारे नौजवानों को दिए जाएंगे तो रोजगार में बहुत बड़ा इनको जो है बहुत बड़ी मदद मिल जाएगी। और इंशाल्लाह हरीश राव साहब से उम्मीद है, क्योंकि वो एक ऐसे कायद है कि मतलब उनकी मेरे को उनकी तारीफ करने के लिए अल्फाज ही नहीं है। ऐसी शख्सियत जो हर दिल अजीज शख्सियत जो हर दिल में बसती है, मेरे को इंशाल्लाह उम्मीद है कि जरूर ये करेंगे। आप तमाम से भी मेरी गुजारिश है, आने वाले इलेक्शन में भी आप लोग आगा रहिए। देखिए हमारा वोट एक तरफ जाना चाहिए। ऐसी कोशिश की जा रही है कि कुछ सियासी ताकतें वोट बांटने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो केसीआर की क़यादत में जो अक़लियत आज महफूज है, आज पूरे हिंदुस्तान में रियासत तेलंगाना एक मिसाल बन के रह गई है। इस मिसाल को दूसरी रियासतें लेके तेलंगाना की जैसी हुकूमत हमको चाहिए बोल के आज लोग बोल रहे हैं। तो मेरी आपसे अदबन गुजारिश है, एक जहती का मुजाहरा कीजिए। ऐसी हुकूमत जो एक सेकुलर हुकूमत, तेलंगाना रियासत जो 29 रियासतों में एक मिसाल है हिंदुस्तान में, आज केसीआर साहब की क़यादत को फिर हमको मजबूत करने की जरूरत है। आप तमाम भाइयों बहनों से, बुजुर्गों से, नौजवानों से मेरी गुजारिश है, एकजुट होकर काम करिए, एक जहती का मुजाहरा करिए। एक छोटी सी बात आप तमाम लोगों को बता देना चाहता हूं। देखिए दिगर कौमें हैं तेलंगाना रियासत में, कुछ कौमें 3% है, उनके 60 एमएलए। आज 14-15% आज अक़लियती जो है यहां पे मौजूद है तेलंगाना रियासत में, लेकिन मैं सिर्फ एक एमएलए हूं। मैं केसीआर साहब से, हरीश राव साहब से गुजारिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा एमएलए टिकट मुसलमान कायदों को देके उनको असेंबली तक पहुंचाया जाए, ताकि अक़लियतों की और मजबूत तरीके से नुमाइंदगी हो। हमारे सिख भाई यहाँ पे मौजूद है, हर तरीके से सिखों के लिए हमारे पास गुरुद्वारा बनाया गया। गुरुद्वारे के लिए 15 लाख रुपए सीडीपी फंड से हरीश राव साहब मेरे को पैसे दिए, बाद 15 लाख रुपए गुरुद्वारे को मैं अपनी तरफ से दिया। ऐसे हमारे तमाम एमएलए गुरुद्वारे के लिए हर तरीके से आज सिख भाइयों की मदद कर रहे हैं। आप तमाम को एक और बार बोलता हूं, जो बोले सोनिहाल, वाहे गुरु दा खालसा, वाहे गुरु दी फतेह। आज तमाम माइनॉरिटी भाई, ना के मुसलमान, सिख रहने दीजिए, जैन भाई रहने दीजिए, क्रिश्चियन भाई रहने दीजिए, मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूं, एकजुट होके जो एक सेकुलर क़यादत पूरे हिंदुस्तान में केसीआर की है, बीआरएस पार्टी को कार के निशान को वोट देके हर तरीके से मजबूत कीजिए। जो नए चेयरमैन बने हैं, मैं केसीआर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जो इतने बड़े पैमाने पे माइनॉरिटीज को मौका दिया गया रियासत तेलंगाना में, एक कैबिनेट रैंक का ओहदा देते हुए तमाम नौजवानों को आज जिस तरीके से केसीआर साहब ने किया, उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए ये मेरे को मौका अदा करने के लिए जनाब महमूद अली साहब का, जनाब हरीश राव साहब का और हमारे लोकल एमएलए नागेंद्र भाई का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करते हुए ये मौका देने के लिए आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया, शुक्रिया शकील साहब। जरा खवातीन को नहीं दिख रहा, आप लोग इधर से हटिए ना प्लीज, प्लीज जरा खवातीन को नहीं दिख रहा। मैं जनाब दानम नागेंद्र साहब से गुजारिश करूंगा कि अपने ख्याल जरा हटिए ना, खवातीन लोग को नहीं दिख रहा, जरा प्लीज प्लीज थोड़ा रास्ता दीजिए। सर सीए गारू, सीए साहब जरा हटाइए ना, आप लोग बोल के जरा हटो ना, खवातीनों को नहीं दिख रहा भाई, मेहरबानी करके। हम इतनी उन लोग इतनी ख्वाहिश से आए हैं गुलपोशी के लिए, सब की देखने के लिए, आप लोग आधे ठहर गए तो कैसा, जरा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। यहाँ आए हुए सभी नौजवान साथियों, बुजुर्गों और ख़वातीन हज़रात, आज के पूरे नौशा, कम से कम एक 10 नौशाओं का जो है आज हरीश राव साहब के
सरपरस्ती में उनका गुलपोशी हुआ और हमारे बड़े भाई महमूद अली भाई और अर्दिल अजीज नेता हरीश राव साहब और यहाँ पर मेरे पार्लियामेंट के मेंबर हमारे रंजीत रेड्डी साहब, मेरे साथी एमएलए शकील भाई और बाकी हमारे साथी एमएलएस, एमएलसीज, चेयरमैन, सभी चेयरमैन्स का जो गुलपोशी हुआ उनको मैं दिल की अंतर गहराई से उनका शुक्रगुजार और मुबारक बहुत देते हुए, आप सभी लोगों को मालूम है जब से रियासत तेलंगाना में अर्दिल अजीज चीफ मिनिस्टर एक हिंदू मुस्लिम के अलम बरदार केसीआर साहब जो है सत्ता में आने के बाद में माइनॉरिटियों की माशी हालात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इतने कामों को जो अंजाम दिया है, आज अपने माइनॉरिटी भाइयों के ऊपर जो है, माइनॉरिटी नहीं बल्कि एसटीओ, एससीओ, बीसीओ, हम सबके ऊपर एक ऐसी जिम्मेदारी है, ऐसी हुकूमत को जो है हम साथ देना और ऐसी हुकूमत को अगर हम बचाएंगे अल्लाह के फजल से जो है फिर आने वाले दिनों में हम लोग महफूज रहेंगे और रियासत तेलंगाना भी महफूज रहेगा। लेकिन जो है बदकिस्मती से हिंदुस्तान के अंदर एक जो फिरका परस्त ताकत है और यहां पर जो है दोनों भी नेशनल पार्टीज कांग्रेस और बीजेपी जो लोग जो है आज अहल फहल बग रहे हैं, जो अनाप शनाप जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के लिए हो, हरीश राव साहब के लिए हो, केटीआर साहब के लिए हो और हमारे यहां पर रियासत रहने वाले मिनिस्टरों के लिए हो जो बक रहे हैं, उनको जवाब देने का जो सही वक्त आ चुका है। आप लोग जो है एकजुट होकर जो है आने वाले दिनों के अंदर जिस तरीके के साथ हमारे माइनॉरिटी पर कोई माइनॉरिटी भाइयों बहनों कभी जाके सीएम साहब को एक मारूजा नहीं दिया, उन्होंने जाकर बोला हमारी बच्ची की शादी है, हमारी बच्ची की शादी के लिए पैसा दो। आपकी माशी हालात को मद्देनजर रखते हुए चीफ मिनिस्टर साहब जो है शादी मुबारक का एक जो काम लाकर जो है आज फकर के साथ हमारे माइनॉरिटी भाइयों का बहनों का जो है शादियां आज हो रहे हैं। उसी तरह जो है अपने तालीम के लिए आगे दुनिया के हम लोग देखते थे रियासत तेलंगाना ही लेके बन के जो है हिंदुस्तान के अंदर माइनॉरिटीज के अंदर जो तालीम कम था, तालीम नहीं लेते थे, इसलिए कि उनके माशी हालात के मद्देनजर रख के उनके बुजुर्गों ने जा भाई कुछ ना कुछ काम कर ले, क्यों ये पढ़े उड़े से आने का नहीं, ये जाने का नहीं। लेकिन ऐसे चीजों को मद्देनजर रखते चीफ मिनिस्टर साहब ने सोचा अपने माइनॉरिटी बच्चों के लिए माइनॉरिटीज का स्कूल खोलेंगे, उनको आगे जाके जो है माइनॉरिटीज को जो है ओवरसीज स्कॉलरशिप देकर उनकी अच्छी तालीम होने से उनकी घरों के अंदर एक बरकत आएगी, घरों के अंदर एक रोशनी आएगी। इन सारे चीजों को काम करने वाले हिंदुस्तान की तारीख गवाह है, एक ही शख्सियत है, वो है केसीआर साहब है। इसीलिए मैं गुजारिश करना चाहूंगा, एक ऐसा नेता है हिंदुस्तान के अंदर और खासकर जो रियासत तेलंगाना आने से पहले सर पे कफन बांध के निकला उन्होंने। सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, देखना है बाजू कातिल कितना जोर है। इसीलिए चीफ मिनिस्टर साहब ने सर पे कफन बांध के निकला। शहर हैदराबाद ही नहीं, तेलंगाना ही नहीं, आने वाले दिनों के अंदर हिंदुस्तान के अंदर अपना जो है झंडा फहराने के लिए चीफ मिनिस्टर साहब एक कफन बांध के निकले। अगर हम साथ देंगे इंशाअल्लाह ताला जरूर जो है हिंदुस्तान के अंदर भी बीआरएस पार्टी इक्तदार में आएगी। बीआरएस पार्टी एक ऐसी पोजीशन पे आएगी, एक डिसीजन फैक्टर होगा। बीआरएस पार्टी जो है ऐसा करना है तो माइनॉरिटी भाइयों से मेरी गुजारिश है, माइनॉरिटी नहीं एसटी, एससी, बीसी इतने काम उन्होंने दिया। कल से चालू होगा बीसीओ का फाइनेंस का लोन मिल रहा है 1 लाख रुपए। अभी हरीश राव साहब मुझे बता रहे थे 10 लाख रुपए जो है दलितों का भी चालू हो गया। डबल बेडरूम है, एक पहले से जो है अगस्त से डबल बेडरूम का भी चालू होगा। ऐसे काम करने वाला कोई भी आज बताइए तारीख के अंदर गुलिस्ता 60-70 सालों से जो भी तेलंगाना में सत्ता में थे एक भी ऐसा काम उन्होंने नहीं किया। लेकिन आज तेलंगाना में रियासत तेलंगाना में अर्दिल अजीज चीफ मिनिस्टर साहब सत्ता में आने के बाद में उन्होंने ऐसे कामों को अंजाम दिया। सुनहरा तेलंगाना बनाने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर जो है और तेलंगाना जिस तरह लाचार था आज तेलंगाना फकर से कह रही है कि तेलंगाना में रहने वाले हर आदमी जो है हम तेलंगाना है, तेलंगाना वासी है बोल के बोलते हुए आज ऐसे कामों को दे रहे। मैं इसीलिए मैं गुजारिश करना चाहूंगा, ऐसे आजकल जो है नामाकुम पल पुले आते रहते जाते जाते पानी के बुड़बुड़ों के सर के। आज हमारा एक ही इरादा होना चाहिए, केसीआर साहब को अगर बचाएंगे तो रियासत तेलंगाना बचेगा और हिंदुस्तान के अंदर फिरका परस्त ताकतों को मुंह तोड़ जवाब होगा। इसीलिए मैं गुजारिश करना चाहूंगा केसीआर साहब के सरपरस्ती में काम करेंगे।
केसीआर साहब का हाथ मजबूत करेंगे। और जो है यहाँ पर कांग्रेस वाले जो अनाप शनाप जो बकरे, उनको भी जवाब देंगे। हमारे कुछ माइनॉरिटी भाई जो है कांग्रेस के बहकावे में आना चाह रहे, मैं उनको आगाज करना चाहूंगा। आप लोगों को मैं ये करना चाहूंगा, गुजारिश करना चाहूंगा, ऐसे बातों में मत जाइए, कभी उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। आज केसीआर साहब अपने माइनॉरिटी भाइयों के लिए उन्होंने कितना काम किया। माइनॉरिटियों में एक खास खूबी है, कभी किसी के साथ साथ देंगे तो मरते दम तक छोड़ने वाले नहीं है, वो मुझे उम्मीद है। तो इसीलिए आप लोग भी आने वाले दिनों में आप लोग भी एक ऐसा कसम खाइए, केसीआर साहब का हाथ मजबूत करने के लिए कोई भी हम लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएंगे। केसीआर साहब की सरपरस्ती में फिर एक बार इंशाअल्लाह ताला फिर एक बार बीआरएस पार्टी इख्तियार में आएगी और जो है हिंदुस्तान के अंदर भी हम हुकूमत चलाने के पोजीशन पे आएंगे। इन जो मौका मुझे दिया सबका दिल की गहराई से शुक्रगुजार हूं। केसीआर साहब, केसीआर साहब, जय तेलंगाना। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब रंजीत रेड्डी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो जनाब रंजीत रेड्डी साहब। सबको सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं एक गुजारिश करता हूं, मैं शकील भाई और नागेंद्र भाई के ये सब तो बात नहीं कर सकता हूं। स्टेज पे है जनाब अपना होम मिनिस्टर मोहम्मद अली साहब, हमारा बड़ा भाई पार्टी के बुजुर्ग फिनेंस मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर हरीश राव साहब, बड़ा भाई नागेंद्र एमएलए साहब, एमएलसी फारूक साहब, शकील साहब, सलीम साहब, आज नया टीएस आईडीसी का चेयरमैन जो शपथ लिया, उनको मैं शुभकामना बोलते हुए आने वाले दिन में मैं एक बात तो सही बोल सकता हूं, हमारा देश में इतने राज्य है, ऐसा एक राज्य भी नहीं है पूरे देश में जहां अपना माइनॉरिटीज के भाई बहन होने दो, यूथ होने दो, मुस्लिम माइनॉरिटीज होने दो, हमारा सिख भाई होने दो, ऐसा सब जगह एक जगह में हिंदू मुस्लिम सिख सब जना इतना अच्छा रहने का एक ही राज्य है, वो राज्य है तेलंगाना सरकार है। इसका 100% अपन एक ही बात बोल सकते हैं, तेलंगाना में जब से बीआरएस पार्टी की सरकार है, जब उस दिन से सब लोग इतना खुशी है, हमारा इसमें कुछ ही भेदभाव नहीं है, सब लोग एक ही है। केसीआर साहब वही बोलते रहता, जो भी मत का होने दो, सब हम एक ही है, सब भाई बहने हैं। जो 9 साल में इतना अच्छा पीसफुल है तेलंगाना राज्य पूरा, ये तेलंगाना राज्य में इतने लोग इन्वेस्टमेंट्स के लिए आ रहे सो है, ये पूरा आ रहे हैं इधर, अच्छा पीसफुल है बोल के, ये हम डेफिनेट एक क्रेडिट तो पुलिस डिपार्टमेंट के साथ अपना राज्य को भी अपने सरकार को भी देना पड़ता। आज माइनॉरिटीज, मुस्लिम माइनॉरिटीज होने दो, सिख होने दो, हमारे सिख के चवनी के भाई है, इतने साल से जो लड़े हैं, हम पहली बार उनको पटास दिए थे। आज हमारे मुसलमान भाई बहनों तो सब लोग इधर है, सबको मालूम है शादी मुबारक जितना इंपॉर्टेंट है। जब से शादी मुबारक अमल हुआ ये राज्य में, सब जगह सब घरों में जितने भी शादी है सब लोग खुशी में है। क्यों बोल तो जो भी 1 लाख दिए सो है, वो फैमिली कितना खुश है आप लोगों को मालूम है, हमारे को भी मालूम है। आज अभी सलीम भाई से बात कर रहा था, हज कमेटी पूरा देश में ऐसा जो एक भी राज्य भी नहीं है जहां हज कमेटी भी लगाए सो है। हज कमेटी लगा के लोगों को बुला के कैंप्स लगा के कैसा जाना कैसा आना, वहां जाके कैसा मसलना, ये पूरा समझा रहे। क्यों समझा रहे? आपका जाना आना ठीक रहना, आप सब लोग खुश रहना बोल के इतना कर रहे। जो सरकार केसीआर की सरकार कर रहे, ये हम सब साथ देना केसीआर साहब को। आने वाले जो भी सियासत होने दो, हम केसीआर के साथ ही रहना। ये सियासत है, आते जाते राजनीति करते जाते। फिर मैं तो एक ही बात बोल रहा हूं, जब भी सियासत होते फिर 5 साल के बाद ही सियासत होते। ये 5 साल में 4.5 साल सब जने साथ रहे तो अच्छा रहता। दूसरे राज्य में क्या हो रहा, सियासत होने नेक्स्ट डे से गड़बड़ शुरू कर रहे। मैं तनवीर भाई को और एक बार खुशी का ये मौके पे शुभकामनाएं देते हुए, मेरे क्या मौका दिए सो खुशी है बोल के बोल रहे हैं। थैंक यू, खुदा हाफिज। अब मैं जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब होम मिनिस्टर रियासत तेलंगाना से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें।
जरा मेहरबानी करके आप लोग जरा बाजू आ जाइए, खवातीन को मुश्किल हो रही है। मेहरबानी करके सिर्फ केसीआर साहब जिंदाबाद, किसी का जिंदाबाद नहीं, केसीआर साहब जिंदाबाद। मशीराबाद एमएलए जनाब मोटा गोपाल साहब से गुजारिश करता हूं कि वो डाइश पर तशरीफ फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू व नमस्कार। आज बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे जो माइनॉरिटी चेयरमैन है उन्हें सालपोशी और गुरुपोशी करने के लिए हमारे स्टेट के डायनेमिक लीडर जो 2001 से तेलंगाना तहरीक को ताकत बख्शने वाले लीडर, डायनेमिक तरीके से हर एक की सपोर्ट करने वाले लीडर हमारे हरदिल अजीज टी हरीश राव साहब यहाँ मौजूद है, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने तेलंगाना तहरीक से ही सीएम साहब के साथ जुड़े हैं और हमेशा बहुत मजबूती से सारे कौमों की खिदमत करते हुए केसीआर साहब के हाथ मजबूत करते हैं। मैं उनका दिल की गहराइयों से हरीश भाई को मुबारकबाद देता हूं। उसी तरह हमारे एकलौते एक एमएलए, बोधन एमएलए हमारे शकील भाई साहब, जो हमें प्राउड है, बहुत हमेशा हर टाइम बड़े मुकाबले करते हुए वो मुसलसल जीत कर आ रहे हैं, उनको दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे मुकामी एमएलए दानम नागेंद्र साहब, एमपी चौड़ला रंजीत रेड्डी साहब, मोटा गोपाल साहब मशीराबाद एमएलए, जनाब फारूक हुसैन साहब एमएलसी, और हमारे तमाम चेयरमैन, खासतौर से मैं एक बात अहम कहना चाहता हूं, आज हमारे बहुत से ज्यादा तादाद में मुस्लिम भाई है। हमारे सीएम साहब का इंसाफ और हरीश भाई का इंसाफ, हमारे पास एक बहुत बड़ा हमारा सिंगर शाही चरण यादव, शाही चरण साहब को उनके इंतकाल के बाद उनकी अहलिया को चेयरमैन दिया गया। उसी तरह हमारे फरीद भाई जो हमारे एमएलसी थे, उनके इंतकाल के बाद उनके साहिबजादे साहब को चेयरमैन दिया गया। इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूं। तेलंगाना में जो इंसाफ है उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती। तेलंगाना बनने से पहले और तेलंगाना बनने के बाद जो तब्दीली है आप तमाम लोग देख रहे हैं। आज हमारे तमाम चेयरमैन की गुलपेशी गई, खासतौर से हमारे मुजीब भाई साहब जो हमारे माइनॉरिटी प्रेसिडेंट भी है और वो उर्दू एकेडमी चेयरमैन भी है, उन्हें मुबारकबाद देता हूं। हमारे सलीम भाई साहब जो साबिका एमएलसी है और आज उर्दू एकेडमी चेयरमैन है, और मसीउल्लाह खान साहब जो हज कमेटी चेयरमैन है, हमारे मसीउल्लाह खान साहब जो वक्फ बोर्ड चेयरमैन है, हमारे इम्तियाज साहब जो माइनॉरिटी माइनॉरिटी वेलफेयर कमेटी चेयरमैन है, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन, रविंदर साहब जो हमारे सरदार जियों में एक सरदार जी है, वो भी चेयरमैन है, फूड एंड वुमेन चिल्ड्रन वेलफेयर चेयरमैन है, और जनाब राजू सागर साहब जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन चेयरमैन, और जनाब जो तनवीर साहब है, उन्हें मैं खास तौर से मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत से लोग साबिका में सिर्फ माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में कई चेयरमैन बना करते थे, इसलिए हमारे ऑनरेबल सीएम साहब और हमारे हरीश भाई साहब ने उन्हें जनाब यूसुफ जाहिद साहब जो खादी बोर्ड चेयरमैन है, एरुल्ला सिन्हा साहब डाइस पर है जो एमएडीसी चेयरमैन है, और तमाम हमारे पार्टी के इंचार्जेस और डाइस पर बैठे हुए तमाम भाइयों और आज इस प्रोग्राम में आए मेरे भाइयों बहनों, दो चार बात मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि हमारे डायनेमिक लीडर हरीश राव साहब आपको डिटेल बताएंगे। मैं एक बात बताना चाहता हूं, तेलंगाना बनने से पहले मुसलमानों का क्या हाल था। तेलंगाना बनने से पहले हमेशा हम परेशान रहा करते थे, हमेशा फिसादात हुआ करते थे, और कांग्रेस के लीडर आकर फिसाद के बाद हमारे 5 किलो चावल, 1 किलो शक्कर और दूसरे आइटम साथ में देकर हमें दिल बहलाया करते थे। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के बाद तेलंगाना से
फिसादात का मुकम्मल खात्मा करने वाले कोई लीडर है तो केसीआर साहब है। केसीआर साहब ने हर शोबे हयात में मुसलमानों को तरक्की देने के लिए कई ये स्कीम लाए हैं। खास तौर से एजुकेशन के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे जो रेजिडेंशियल स्कूल है, आज देखिए आप हिंदुस्तान में कहीं पर भी नहीं है, खास तौर से माइनॉरिटीज के। 2014 से पहले सिर्फ हमारे 12 रेजिडेंशियल स्कूल थे, जिसमें 1500 से 2000 बच्चे पढ़ा करते थे। आज हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के साथ ही रेजिडेंशियल स्कूल ओपन किए। 204 रेजिडेंशियल स्कूल में आज 1,40,000 हमारे लड़कियां और लड़के तालीम हासिल करें। तालीम बहुत अहम चीज है, और तालीम दिलाने वाला जो होता है बहुत बड़ा महान इंसान होता है, वो हमारे महान और महान इंसान केसीआर साहब है। मैं एक बात बताना चाहता हूं, कांग्रेस 1-2 साल नहीं 48 साल हमारे पास हुकूमत की है, कि हाल की है मुसलमानों का। आप देखिए बाबरी मस्जिद का ताला खोलने वाले यही कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर थे, और बाबरी मस्जिद शहीद करने वाले भी यही कांग्रेस के जमाने में हुई है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान में सेकुलर पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी नहीं है, बोली जाती है। अगर कोई सेकुलर पार्टी है वो बीआरएस पार्टी है, और उसके महान और महात्मा लीडर केसीआर साहब है। केसीआर साहब ने तेलंगाना बनने के बाद इतने स्कीम लाए, खास तौर से महिला के लिए और उम्र रसीदा लोगों के लिए पेंशन का जो इंतजाम किया जाता है। साबिका में 200 रुपए मिलते थे, वो भी अकाउंट में नहीं आते थे, एमआरओ ऑफिस जाकर पैसे लेना पड़ता था, और बहुत कम तादाद में लोगों को पेंशन दिया जाता था। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने अकाउंट में आज 48 लाख लोगों को ये पेंशन दे रहे हैं, ताकि गरीब लोग अच्छी जिंदगी गुजारे। जो हैंडीकैप लोग हैं उन्हें साबिका में क्या मिलते थे, 500 रुपए मिलते थे। सीएम साहब ने 3000 का ऐलान किया, और अभी 1000 इजाफा करते हुए 4016 रुपए दे रहे हैं। इतना बड़ी मदद करने वाले कोई लीडर है, ये बिला मजहब और मिल्लत मिलते हैं। इंसान पेट में पैदा होने से पहले तक और पैदा होने के बाद बड़े होने तक हर घर में मदद करने वाले लीडर केसीआर साहब है। मैं इसलिए बताना चाहता हूं, खास तौर से हमारे मुस्लिम भाई यहाँ मौजूद हैं, ये कांग्रेस के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जिस तरह वो कर्नाटक में जीते, वहां बीजेपी हुकूमत थी, इसलिए वहां पर उन्हें वोट दिए हैं मुसलमान। मगर यहाँ पर सेकुलर लीडर, कांग्रेस से भी ज्यादा सेकुलर हमारे केसीआर साहब है, और बीआरएस पार्टी है। मुस्लिम भाइयों से यहाँ हमारे बहुत से नूरबाश लोग हैं, हमारे फकीर भाई भी यहाँ पर खड़े बैठे हैं बहुत से लोग। अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब जरूर आपके बारे में बताएंगे, और मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि इस तेलंगाना में फकीर लोग बहुत ज्यादा है और नूरबाश लोग बहुत ज्यादा है। सीएम साहब ने भी कैबिनेट में एक बात कही है कि इनके बारे में मुकम्मल रिपोर्ट ली जाए, कितने लोग गरीब है, किस तरह उन्हें मदद की जाए। मैं यही बताना चाहता हूं, इलेक्शन का टाइम आता है, बहुत से लोग बड़े बड़े बातें करते हैं, मगर हकीकत में किसी की मदद करने वाला लीडर है तो केसीआर साहब है। केसीआर साहब के लिए कल मुझे पूछा गया एक शेर कहिए, तो मैंने देखकर हमारे लोगों से बात कर एक शेर कहा था कि हमारे सीएम साहब के बारे में, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू। हरीश भाई से कहता हूं, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल है, कांटों से भी आती है खुशबू, कांटों को भी खुशबू दिलाने वाले लीडर है तो हरीश राव साहब और केसीआर साहब है, केटीआर साहब है। ये सब मिलकर अच्छी तरीके से हुकूमत चला रहे हैं। आज इतना सुकून से मुसलमान इस तेलंगाना स्टेट में रहते हैं, मैं हिंदुस्तान में कहीं पर भी मुसलमान इस तरह सुकून से नहीं रहते। यकीनन मुसलमान भी बहुत गरीब है। हमारे पास सुधीर कमेटी बिठाई गई थी, उन्होंने भी कहा था कि 80 से ज्यादा गरीब मुसलमान है, इसलिए सीएम साहब ने रेजिडेंशियल स्कूल खोले हैं ताकि उन लोगों को अच्छी तरीके से तालीम देकर आला इंसान बना जाए। और से स्कॉलरशिप में हर साल मुस्लिम भाइयों को 300 लोगों को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन भेजा जाता है, उन्हें 20 लाख रुपए हुकूमत की तरफ से दिए जाते हैं। हमारे आईएएस ऑफिसर हमेशा खजाने की रकम बचाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, सीएम साहब से कहा, साहब ये 20 लाख की रकम बहुत ज्यादा है, हम बाद में इंस्टॉलमेंट में लेंगे। सीएम साहब ने क्या कहा, मैं हमारी बहनों को बताना चाहता हूं, हमारे भाइयों को बताना चाहता हूं, मैंने अपने बेटे केटी रामाराव को अमेरिका भेजा, मैंने अपनी बेटी कविता मैडम को अमेरिका भेजा, वो अमेरिका में अच्छी तालीम हासिल करके आए, मैं उनसे पैसे नहीं लिया तो गरीब आवाम से किस तरह वापस पैसे ले सकता हूं। इनको इनके खानदान की किफालत करने का मौका दिया जाए, इनको अच्छी से अच्छी तालीम दी जाए, ये काबिल बनेंगे, खुद भी अच्छे रहेंगे और अपने खानदान को भी जरूर डेवलप करेंगे। सीएम साहब का जो दिल है वो दिल किसी का नहीं है। हमारी बहनें यहाँ मौजूद है, शादी मुबारक स्कीम की बात करता हूँ, साबिका में क्या मिलते थे, आपको कुछ नहीं मिलते थे। सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के बाद
पहले 51,000 रुपए का ऐलान किया, आज 1,01,16 रुपए देते हैं, आपके अकाउंट में पैसे आते हैं। साबिका में कहीं किसी स्टेट में कांग्रेस वाले आकर आज बड़ी बात करते हैं, सबसे बढ़ के धोखा देने वाले, सबसे बढ़ के तबाह करने वाले हैं मुसलमानों को या सारे लोगों को, वही कांग्रेस पार्टी है। आज सारे हिंदुस्तान में, सारी दुनिया में दूसरे कंट्रीज को देखिए, सबसे पहले आजाद होने वाली कंट्री हमारी हिंदुस्तान है। आजादी मिलने के बाद से हमारी क्या तरक्की आई है बोले, आप कंपेयर कीजिए अमेरिका से, चाइना से कंपेयर कीजिए, कई कंट्री से कंपेयर कीजिए। सिंगापुर कब आजाद हुआ, उसके बाद उनकी तरक्की देखिए। ये कांग्रेस हाल बड़े बड़े बातें करती है, मुसलमानों को बहलाने के लिए आती है। बीजेपी तो यकीनन हिंदुस्तान को बर्बाद कर चुकी है, वो एंटी मुस्लिम पार्टी भी है, हमेशा लोगों को आपस में भिड़ाकर हुकूमत करती है। उसको तो सब मुसलमान हमेशा बीजेपी के खिलाफ ही रहते हैं, मगर कांग्रेस के खिलाफ भी मुसलमान हैं। इसलिए है कि कांग्रेस ने कभी मुसलमानों की तरक्की पर तवज्जो नहीं दी। कांग्रेस वाले कहते हैं, रेवंत रेड्डी आकर कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं पावर के बारे में। कुछ दिन पहले हमारे सीएम साहब ने 24 घंटे करंट देने वाले सीएम है तो केसीआर साहब है, फार्मर्स को भी करंट देते हैं। आज हमारी स्टेट में देखिए, हैदराबाद में देखिए, साबिका में करंट का बड़ा प्रॉब्लम होता था, और सारे इंडिया में सरप्लस स्टेट है तो हमारी तेलंगाना स्टेट है जहां पर 24 घंटे करंट दिया जा रहा है। उसी तरह हैदराबाद के पानी पीने की बात करता हूं, मिशन भगीरथ के तहत सीएम साहब ने सारे तेलंगाना में घर घर तक टैप प्रोवाइड करने वाले सीएम है वो केसीआर साहब है। हमारी स्टेट में नलगुंडा के अंदर फ्लोरेसिस का पानी था, वहां लोग के पाँव भूल जाते थे, बीमार हो जाते थे, मगर 65 साल में कांग्रेस ने मसला हल नहीं किया। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने पानी का मसला हल किया। हैदराबाद में भी पानी की बहुत किल्लत थी, हमेशा रात के 2 बजे 3 बजे पानी दिया जाता था, आज आराम से पानी मिल रहा है, रोजाना पानी मिल रहा है और फ्री पानी मिल रहा है। हिंदुस्तान में किसी स्टेट में फ्री ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, अगर फ्री ड्रिंकिंग वाटर है तो हमारी स्टेट में। सारे हिंदुस्तान में जितने स्टेटों में स्कीम्स है, अगर उसे कंपेयर किया जाए, सबसे ज्यादा वेलफेयर स्कीम हमारी तेलंगाना स्टेट में। इसलिए हमारे मुस्लिम बहनें यहाँ मौजूद है, शकील भाई भी बता चुके हैं, केसीआर किट जो दिया जाता है, आज हरीश भाई साहब तो हेल्थ मिनिस्टर बनने के बाद बहुत डेवलपमेंट लाए, बस्ती दवाखाने खुल चुके हैं हर बस शहर के अंदर, हर जगह। जिस तरीके से उन्हें जो भी टेस्टों की जरूरत है, एक पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं। जब भी हम हरीश भाई के साथ दवाखाने जाते हैं, खासतौर से नीलोफर कोरंटी कई सरकारी दवाखानों पर जाते हैं, वहाँ हरीश भाई बाज़ाब्ता पेशेंट की लिस्ट देकर उनसे फोन कर बात करते हैं कि अम्मा आप कुछ पैसा खर्चा किए गया, आप यहाँ कितने दिन रहे। वो कहते हैं कि हम 1 महीना रहकर ट्रीटमेंट लिए, 1 रुपया खर्चा नहीं किए, डॉक्टर बहुत अच्छा सपोर्ट किए, यहाँ का सुप्रिंटेंडेंट बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। बादशाह उन्होंने हर जगह सब लोगों से बात कर ही जो भी इंस्ट्रक्शन देना है देते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सरकारी दवाखाने इतने अच्छे बन चुके हैं कि हमें प्राइवेट दवाखाने जाने की जरूरत नहीं। हिंदुस्तान में नंबर 1 स्टेट है तो तेलंगाना स्टेट है, नंबर 1 चीफ मिनिस्टर है केसीआर साहब है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, इलेक्शन जब आता है लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे बताते हैं, जो इंसान को एक बात देखिए, हम लोग बड़े लोगों से सुन चुके हैं, एक बार किसी से धोखा खाने के बाद बार बार धोखा नहीं खाना चाहिए। 1 साल 2 साल नहीं, 47 साल हुकूमत की है। आज हम लोगों ने, हमारे सीएम साहब ने, हमारे मिनिस्टर्स ने 9 साल के अंदर जो कारनामा किया है उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती है। आज 9 साल के अंदर जो तरक्की हुई है उसकी मिसाल नहीं ले सकते हैं। आज हमारी स्टेट का लैंड ऑर्डर, फ्रेंडली पुलिस, हर तरीके से, खासतौर से महिला हमारे बड़े सेफ है। यहाँ पर शी टीम भरोसा सेंटर बनाकर सीएम साहब ने महिला को खासतौर से पुलिस के अंदर भी 33% रिजर्वेशन दे रहे हैं। इसलिए मैं तमाम बहनों से कहता हूँ, भाइयों से कहता हूँ, आने वाला टाइम इलेक्शन का है, ये लोग खाली बातें करते हैं। जिस तरह हमारे सीएम साहब ने, खासतौर से हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने यकीनन जिस तरह काम कर रहे हैं, और हमारे आईटी मिनिस्टर, इंडस्ट्री मिनिस्टर, सिटी के म्यूनिसिपल मिनिस्टर केटी रामाराव भी बहुत अच्छी तरीके से काम करते हुए शहर को बहुत डेवलप कर रहे हैं। इसलिए आज की मीटिंग के अंदर हमारे जो चेयरमैन है उन्हें गुलपोशी की गई है, शालपोशी की गई है, उसके लिए मैं हरीश भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूं। और तमाम लोगों से कहता हूं, ये जो लोग पहले हुकूमत कर चुके हैं, बट्टेबाजी की हुकूमत कर चुके हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, अगर कांग्रेस अच्छी होती तो आज हमारे मुसलमान इतने गरीब नहीं होते थे। इन्होंने 1-2 साल नहीं, हमारी स्टेट में 48 साल हुकूमत की है, और आज आकर कहते हैं कि आने वाले टाइम पर हमें मौका दीजिए। क्या मौका देंगे आप बताइए? आपके साथ हमेशा धोखा होता रहा है, आपके साथ क्या कहिए? सीएम साहब ने, हमारे सीएम साहब का यही मकसद है,
हमारी स्टेट बिला मजहब मिलत होना चाहिए, सब मिलजुल कर रहना चाहिए, सब मिलकर तरक्की करना चाहिए। अगर कहीं गंगा जमुना तहजीब की हुकूमत है तो हमारी स्टेट के अंदर है। आज हमारी स्टेट में रात के 2 बजे भी लोग पीसफुल तरीके से बाहर निकलते हैं, हमारे बहना बाहर निकलते हैं। इसलिए मैं तमाम मेरे भाइयों से कहता हूँ, खासतौर से हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने इस्लामिक सेंटर के लिए 10 एकड़ जमीन अलॉट की है। इंशाल्लाह हरीश भाई से फंड लेकर बहुत जल्दी उसका फाउंडेशन डाला जाएगा। अजमेर रुबात का फाउंडेशन भी इंशाल्लाह इस महीने में डाला जाएगा। उसी तरह नारायणपेट आशुर खाने की तामीर मैं समझता हूँ मुहर्रम के 10 तारीख के बाद उसका फाउंडेशन डाला जाएगा। और हमारे स्टेट में जितने स्कीम्स है, जितने वेलफेयर स्कीम्स है, बिला मजहब मिल्लत है। आज हमारा बजट, आपसे एक ही बात बताना चाहता हूँ, खासतौर से माइनॉरिटी भाई बहन बहुत यहाँ पर है। यकीनन हमारे नूरवाज भाई को सब सीएम साहब ने खासतौर से कैबिनेट के अंदर हमारे हरीश भाई थे, उनके लिए एक सर्वे कर रिपोर्ट तैयार करने की बात की है। हमारे फकीर भाई भी है, बहुत से तादाद में बहुत गरीब है, उनके लिए जो भी माली मदद होगी मैं हरीश भाई से गुजारिश करना चाहता हूँ उनकी भी मदद कीजिए। सीएम साहब का एक ही मकसद है, हमारी स्टेट में रहने वाले अच्छी और खुशहाल जिंदगी गुजारे। आज हमारे स्टेट में वेलफेयर जो स्कीम है बिला मजहब मिल्लत हर एक को मिलते हैं कई स्कीम। उसके अलावा माइनॉरिटी का बजट हमारा 2200 करोड़ का बजट है। आप कांग्रेस हमसे पहले 2004 से 2014 तक कांग्रेस ने हुकूमत की, उन लोगों ने 10 साल में जो खर्चा किया है, हमने हमारे सीएम साहब ने 1 साल में उससे ज्यादा अकलियतों पर खर्चा करके बताया है। हमारे कारपोरेशन चेयरमैन भी रात दिन मेहनत करते आ रहे हैं। इसलिए तमाम लोग, खासतौर से हमारे हरदिल अजीज डायनेमिक लीडर हरीश बाबू को सुनने के लिए बहुत बेचैन है। मैं यही चाहता हूं जितने अच्छे लीडर हैं हमारे पास, जितना अच्छा तरीके से काम कर रहे हैं, दूसरे स्टेटों में लोग आराम की जिंदगी गुजारते हैं, हमारी स्टेट में जिस तरह मेहनत कर रहे हैं वो उसकी मिसाल नहीं दे सकते। इसलिए मैं तमाम भाइयों से, चूंकि ये बड़ी माइनॉरिटी मीटिंग नहीं थी, ये मीटिंग खासतौर से हमारे चेयरमैन को आप देख लीजिए, हमारे यूसुफ जाहिद साहब है, खादी बोर्ड चेयरमैन है, आज तक किसी को खादी बोर्ड चेयरमैन नहीं मिला, हमारे सीएम साहब ने उन्हें दिया है। इससे पहले इंडस्ट्री चेयरमैन दिए। हर तरीके से मुसलमानों को हर शोबे हाथ में तरक्की दिलाना बीआरएस पार्टी का फर्ज है। मैं फकीर भाइयों से गुजारिश करता हूं, आपके बैनर देख चुके हैं, अभी फाइनेंस मिनिस्टर साहब बात करेंगे, आपके बारे में बताएंगे। इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा आपके तकालीफ दूर करने की कोशिश की जाएगी। साबिका में आज हम जो आप लोग फकीर तबके से लगे हुए हैं, आपके लिए रेजिडेंशियल स्कूल खोले गए, आपके बच्चे आला तालीम कर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जाकर अच्छी तालीम हासिल कर आपकी किफालत कर सके। आप लोगों से गुजारिश है कि आप तशरीफ रखिए। अभी हरीश भाई डैश पर आएंगे। मैं हमारे डायनेमिक लीडर, डायनेमिक मिनिस्टर फाइनेंस जिसके हाथ में है, उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ वो आपको मुखातिब करें और आप उनकी बात प्यार से सुनिए। वो बहुत जबरदस्त तरीके से काम करने वाले लीडर है, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। जय तेलंगाना, जय हिंद। भाई जरा 2 मिनट बैठो प्लीज। नागेंद्र ने 2 मिनट बैठो, 2 मिनट। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। तमाम बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, आप सबका सलाम अलैकुम। जरा भाई लेट हो रहा है, 2 मिनट प्लीज। अपने होम मिनिस्टर साहब महमूद अली साहब, यहाँ के लोकल एमएलए और सीनियर लीडर एक्स मिनिस्टर दानम नागेंद्र साहब, मुटा गोपाल साहब, अपने एमपी रंजीत रेड्डी साहब, अपने माइनॉरिटीज के शान है, अपने बोधन के एमएलए हमारे भाई शकील भाई, और
तमाम चेयरमैन, आज ये प्रोग्राम इसलिए रखे हैं, माइनॉरिटी से इतने लोग चेयरमैन बन चुके हैं, वो सबका आज गुलपुशी करना है, वो सबका आज इज्जत करने के लिए ये प्रोग्राम आज रख चुके हैं। और हमारे सीनियर लीडर फारूक हुसैन साहब जो एमएलसी थे, और तमाम चेयरमैन सलीम साहब, मुजीब साहब, मुसीला साहब, इम्तियाज साहब, तारिक अंसारी साहब, और आज जो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन चेयरमैन अभी चार्ज लिए हैं, मेरे भाई तनवीर अहमद साहब, राजू सागर साहब, रविंदर सिंह साहब, हमारे मौलाना यूसुफ साहब वरंगल से, यूसुफ साहब, तमाम बुजुर्गों, भाइयों, और मेरे बहन भी है शाहीना अफरोज 2001 से काम करती हैं, मेरे बहन शाहीना अफरोज, और निरंजन वली साहब, जहांगीर साहब, तमाम पार्टी के सीनियर लीडर्स, भाइयों बहनों जो जिले से आए, हमारे मुस्लिम माइनॉरिटी, सिख माइनॉरिटी, हमारे फकीर बहन भाइयों, आप सबका सलाम। आज केसीआर साहब ने माइनॉरिटीज के लिए कितना इज्जत दिए आप सब जानते हैं। आज महमूद अली साहब को पिछले टर्म में वो रेवेन्यू मिनिस्टर थे, डिप्टी सीएम भी थे, अब ये साल होम मिनिस्टर है। आज के जमाने में इतने रियासत में कहीं माइनॉरिटीज को होम मिनिस्टर बना रहे, बोले तो सीएम साहब ने अपने लिए इतना इज्जत दिए हैं, अपने सबको मिलके देख रहे हैं सीएम साहब। जो गंगा जमुना तहसीब बातों में नहीं, कामों में सीएम साहब ने करके दिखा रहे। आज हिंदू लोगों के लिए कल्याण लक्ष्मी स्कीम लाए, तो हमारे मुस्लिम बहनों का शादी के लिए आज शादी मुबारक स्कीम सीएम साहब ने खोले हैं। जैसा हिंदू के लिए, हिंदू गरीब लोगों के लिए काम करते, वैसे ही मुसलमानों में जो गरीब है उनके लिए भी सीएम साहब ने स्कीम खुले हैं। आज शादी मुबारक में आप जानना चाहते हैं, 2,55,000 शादियों के लिए अभी तक मदद कर चुके हैं। 2,55,000 शादी हुकूमत के तरफ से 1-1 लाख रुपया देके आज शादी करवा रहे हैं। अभी तक 2,200 करोड़ रुपया ये शादियों के ऊपर हुकूमत ने खर्च कर चुके हैं। और एक खुशी खबरी भी आपको देना है, हमारे शकील साहब ने अभी अभी पूछ रहे थे कि हमारे माइनॉरिटीज के लिए भी बगैर बैंक कंसेंट, बगैर खुद की पैसे नहीं लगाते हुए पूरी सरकार के तरफ से 1 लाख रुपया स्कीम होना बोल के अभी शकील साहब ने पूछ रहा था। मैं आपको ये खुशखबरी देना है, महमूद अली साहब ने 1 हफ्ते पहले ही सीएम साहब से मिलके ये ऐसा स्कीम, हमारा माइनॉरिटीज में भी बहुत गरीब लोग हैं, बैंक में गए तो कॉन्सेंट नहीं मिल रहा, हमें 1 लाख सीधा सीधा देने के स्कीम होना बोल के महमूद साहब ने सीएम साहब से पूछे थे। जब वही था, मैं भी सीएम साहब ने मेरे तरफ देख के, बिकॉज मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूं, मेरे तरफ देख के हुक्म दे दिए कि 2 दिन में मुझे फाइल होना चाहिए। हम माइनॉरिटीज के लिए भी 1 लाख रुपया बगैर बैंक कंसेंट सीधा सीधा हुकूमत से देने वाला है। वो 1-2 दिन में जीवो निकलने वाला है, सीएम साहब ने ऑलरेडी हुक्म दे चुके हैं। ये खुशखबरी मैं आपको देना चाहता हूं। ये 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर सीधा बगैर बैंक लोन, जो ऑलरेडी आप लोग एप्लीकेशन रख चुके हैं, आप लोगों को 1 लाख रुपया स्कीम मिलने वाला है। भाई, एक बात आप सब लोग सोचने की जरूरत है, कांग्रेस पार्टी कभी भी वो माइनॉरिटीज को एक वोट बैंक तरीके से बनके फायदा उठाए, लेकिन अपने भलाई के लिए कुछ काम नहीं करे। कांग्रेस पार्टी बोलना एक है, करना एक है। बोलते हैं कि हम सेक्युलर पार्टी हैं, लेकिन अपने को क्या काम करे जरा आप लोग सोचना चाहिए। इतने साल से कांग्रेस पार्टी हुकूमत में है, क्यों हमारे मुसलमान भाई अभी भी गरीब है इस देश में? क्या कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं कर चुके हैं? आज एक बात मैं आपको अच्छा समझने के लिए बोलना चाहता हूं। पिछले 10 साल, केसीआर साहब से पहले 10 साल
ये राज्य में कांग्रेस पार्टी हुकूमत में थे। पिछले 10 साल में कांग्रेस पार्टी ने माइनॉरिटीज के लिए कितना रकम खर्च करा बोले तो 1200 करोड़ रुपया खर्च करे। 10 साल में सिर्फ तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी जब हुकूमत में थे 1200 करोड़ रुपया खर्च करे। लेकिन पिछले 9 साल में केसीआर साहब के टाइम में 9100 करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं। कहां 1200 करोड़ रुपया, कहां 9100 करोड़ रुपया। ये हर भाई बहन सोचने की जरूरत है। मेरा शकील भाई बोल रहे 50 साल के कांग्रेस हुकूमत में भी 9000 करोड़ रुपया खर्च नहीं करे, लेकिन 9 साल में केसीआर साहब ने हमारे माइनॉरिटी को, बच्चों को पढ़ाने के लिए, शादी मुबारक के लिए बहुत सारे स्कीमों के ऊपर ये 9100 रुपया आज सीएम साहब ने खर्च कर रहा है। ये साल की बोलना चाहिए। ये साल में भी हम बजट में इतने पैसे रखे 2200 करोड़, 2200 करोड़ रुपया रख चुके हैं बजट में। कांग्रेस ने 1200 करोड़ रुपया 10 साल में खर्च करे तो सिर्फ एक साल में 2200 करोड़ की बजट में हम रख चुके हैं। जो एक साल में केसीआर साहब दिए वो 10 साल में भी कांग्रेस पार्टी अपने माइनॉरिटीज के लिए नहीं दिए हैं। ये हर मुसलमान भाई बहन सोचने की जरूरत है। ऐसे बहुत सारे अच्छे स्कूल पूरे दुनिया में 28 रियासत है। 28 रियासत में जितने रेजिडेंशियल स्कूल है उससे ज्यादा माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल आज तेलंगाना में है। एक या दो, 203 माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल सीएम साहब ने अपने बच्चे और बच्ची पढ़ने के लिए रखे हैं। कल के दिन अपने बच्चे डॉक्टर बनते, इंजीनियर बनते, आईएएस ऑफिसर बनते, फॉरेन जाके बड़े बड़े नौकरी करते हैं। आज के जमाने में इंग्लिश पढ़ना जरूरत कंपलसरी हो गए। अच्छी नौकरी मिलना है तो इंग्लिश पढ़ना है। सीएम साहब ने ये सोच के उर्दू भी पढ़ा रहे, इंग्लिश भी पढ़ा रहे। सीएम साहब ने नमाज भी करा रहे, बच्चों का पढ़ाई भी कर रहे सीएम साहब ने। ऐसा कोई सोच सकते? आज माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल में इंग्लिश मीडियम में बच्चे को पढ़ाते हुए साथ में उर्दू भी सिखा रहे सीएम साहब ने। आज अपने बच्चे बहुत सारे बड़े इंजीनियर्स बनने वाले हैं, डॉक्टर बनने वाले हैं। आज 200 रेजिडेंशियल जूनियर कॉलेज सीएम साहब ने खोले हैं। कोई सोच भी सकते हैं? नींद में भी कोई सोचे भी नहीं होंगे कि 200 जूनियर कॉलेज अपने बच्ची और बच्चे पढ़ने के लिए सीएम साहब ने देंगे बोल के। एक भी नहीं था। पिछले कांग्रेस पार्टी के 70 साल के उनके जमाने में अपने बच्चे पढ़ने के लिए एक भी माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल नहीं दिए। जो 70 साल में एक भी नहीं दिए, केसीआर साहब ने 200 रेजिडेंशियल माइनॉरिटी स्कूल दिए हैं। आप सोचो, एक घर में एक डॉक्टर बने तो कितना रोशनी वो घर में आएगा। एक मिनट, आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। ओल्ड सिटी में एक बार सीएम साहब दौरा करे तो एक लड़की आई थी। उनका पिताजी बेकरी में काम करते थे। पिताजी का तनख्वाह है 5500 रुपए महीने में। पिताजी का तनख्वाह है 5500 रुपया। वो लड़की केसीआर साहब को मिलकर दरखास्त दी, साहब मैं पायलट बनना चाहता हूं। लड़की का नाम है सलवा फातिमा। सलवा फातिमा ने सीएम साहब को दरखास्त दी, साहब मैं पायलट बनना चाहता हूं, कितना पैसे जरूरत है? लड़की बोले कि 35 लाख रुपए का जरूरत है। सीएम साहब फौरन वो लड़की को 35 लाख सैंक्शन करा के उनको पायलट ट्रेनिंग दिलाई। वो आप जानना चाहे वो लड़की का आज क्या तनख्वाह है? वो बड़े बड़े फ्लाइट चला रही, वो लड़की का तनख्वाह है आज महीने में 5 लाख रुपया। उनका पिताजी का तनख्वाह था 5500। वो लड़की को आज पायलट बना के महीना में 5 लाख रुपया तनख्वाह उठा रही वो लड़की। जो आज 3 लाख 50,000 बच्चे
अपने माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो लोग भी ऐसे तनखे उठाने वाले हैं कल के दिन। कुछ दिए तो आज रहता कल जाता, लेकिन पढ़ाई मिले तो जिंदगी भर रहता है। वो एक बार पढ़ाई हो सके वो घर पीछे नहीं देखती, आगे ही जाते हैं। वो सीएम साहब ने एक काम कर रहा है। 3,50,000 बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा के वो बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, ऑफिसर बनाने का काम देख रहे हैं। एक जमाने में सरकारी दफ्तर में बहुत सारे मुसलमान रहते थे, आज है फिर वो ऐसा जमाना लाना है। इस वास्ते अपने बच्चे अच्छा पढ़ना है, इसके लिए सीएम साहब ने इतने स्कूल खुले हैं। अपन गरीब थे, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने के लिए आपके पास पैसे नहीं थे, आप नहीं पढ़ा सकते। अगर से इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़े तो नौकरी नहीं मिलता, बड़े बड़े ऑफिसर नहीं बन सकते। इस वास्ते सीएम साहब ने इतना खर्च करे, 2,140,000 करोड़ रुपया अपने बच्चों को, बच्चियों को पढ़ाने के लिए सीएम साहब ने खर्च कर रहे हैं। ये आप कोई दरखास्त नहीं दिए, कोई दफ्तर में नहीं गए, कोई दरखास्त नहीं दिए, हमारे बच्चे के पढ़ाई के लिए सोचो बोल के सीएम साहब को कोई नहीं बोले। लेकिन सीएम साहब खुद चाहते हैं कि हमारा माइनॉरिटीज का पढ़ाई अच्छा हो। और एक बात भी बोलना चाहता हूं मैं, अब पूरा 28 राज्यों में परसों के दिल्ली के सरकार ने बोला माइनॉरिटी लड़कियां सबसे ज्यादा कोई राज्य में पढ़ रहा है तो वो तेलंगाना में पढ़ रहा है। 28 राज्य में माइनॉरिटी सबसे लड़कियां ज्यादा कहां पढ़ रहे बोले तो वो तेलंगाना में पढ़ रहा है। क्यों? सीएम साहब ने 100 स्कूल बच्चियों के लिए भी खुले हैं। सिर्फ बच्चे ही नहीं पढ़ना, हमारे माइनॉरिटी बच्चे भी पढ़ना चाहिए बोल के 100 आधा स्कूल बच्चियों के लिए सीएम साहब ने खुले हैं। सो ये आप सब जानना चाहिए। जैसा हमारा सलवा फातिमा आज पायलट बने, वैसा 100 माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल में हमारे लड़की जो पढ़ रहे हैं वो लोग भी बहुत सारे पायलट बनते, डॉक्टर बनते, ऑफिसर बनने वाले हैं। सो ये सब आप जानना चाहते हैं, जानना चाहिए। भाइयों, आज बहुत सारे स्कीम उर्दू के लिए भी सीएम साहब ने, जो पहले सीएम है, नीट में उर्दू में एग्जाम लगना है, पब्लिक सर्विस कमीशन में भी उर्दू में एग्जाम लगाने के लिए जो पहले सीएम है अपना केसीआर साहब ने है। भाइयों, एक बात आप सोचिए, आज 28 रियासत है अपने देश में, ऐसा कोई रियासत है जो मुसलमान सुकून से जिए, सुकून से सोए? कहीं देखो गड़बड़ है, परेशान है इस देश में। लेकिन अपना तेलंगाना में हमारे मुसलमान ने सुकून से, सुकून बोल तुम भैया, बहुत बोलना है, मैं कुछ भूल गया बोल के मेरा सलीम भाई मुझे याद कर रहा। इमाम मौजम लोगों को 5,000 तनख्वाह पहली बार अपनी दे रहा है और बच्चे बाहर पढ़ने के लिए 20 लाख रुपया दे रहा बोल के सलीम भाई ने याद करे। 20 लाख रुपए सलीम भाई कोई गवर्नमेंट देते, लेकिन 10 लोगों को, 20 लोगों को लेके ज्यादा बोल लेते। लेकिन सीएम साहब ने 2,700 बच्चे को फॉरेन भिजा के 20-20 लाख रुपया देके पढ़ा रहे। 2,700 बच्चे बड़े अमेरिका में, यूरोप में, लंदन में जाके अपने मुसलमान बच्चे पढ़ने के लिए सीएम साहब ने 435 करोड़ रुपए अभी तक दे चुके हैं। 435 करोड़ रुपए देके 2,700 बच्चों को अमेरिका में, लंदन में सीएम साहब ने पढ़ा रहे। कोई सोच सकते, कोई मुसलमानों में गरीब लोग जाके हमारे बच्चे बच्ची अमेरिका में पढ़ना, लंदन में पढ़ना बोले तो इसके पहले कोई मौका ही नहीं था। 1 रुपया कोई सरकार देने वाले ही नहीं था। आज अपने देश में 28 राज्यों में हमारे बच्चे बच्ची फॉरेन में पढ़ने के लिए अगर से हुकूमत के तरफ से 20 लाख कहीं दे रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना के हुकूमत में केसीआर साहब ने दे रहा है। ऐसे बहुत सारे रमजान के तोहफा मिल रहा है। अजमेर में दरगाह बनाने के लिए सीएम साहब ने 5 करोड़ रुपया सैंक्शन करे हैं। ये कोई सोचे? सीएम साहब कुछ सोचे,
हमारा सेंटिमेंट है। अजमेर दरगाह में हमारे हैदराबाद से, अपने तेलंगाना से बहुत सारे लोग जाते हैं। आपके सहूलत के लिए, आपका रहने का इंतजाम करने के लिए 5 करोड़ रुपए से अजमेर में बहुत अच्छा तेलंगाना का भवन भी बन रहा है। वहां पर ऐसे काम बहुत सीएम साहब ने करे हैं। सीएम साहब ने बतकम्मा के फेस्टिवल में साड़ी देते हैं। रमजान में भी गरीब मुसलमानों के लिए सीएम साहब का तोहफा भी मिल रहा है। आज क्रिसमस में क्रिश्चियन को देते, रमजान में मुसलमान को देते, बतकम्मा दशहरा में हिंदू भाई बहनों को देते हैं। ऐसा सीएम साहब ने हर कोई के लिए सोचते हैं। अपने सीएम साहब के लिए आप सब भी दुआ करना चाहिए। आज कांग्रेस पार्टी वाले बहुत बोल रहा है रेवंत रेड्डी आजकल, वो खुद संघ परिवार में काम करा था। ये रेवंत रेड्डी ने पहले इनका जिंदगी शुरू हुआ संघ परिवार से। मैं पूछ रहा हूं कांग्रेस पार्टी से, मैं पूछ रहा हूं कांग्रेस पार्टी से, आप जवाब दो, ये संघ परिवार से इनका जिंदगी शुरू हुआ नहीं हुआ? कोई संघ परिवार वाले से पूछो रेवंत रेड्डी कहां पहले उनका पॉलिटिकल कैरियर शुरू करा, बोले तो वो संघ परिवार से कर चुके हैं। वो आरएसएस में काम करे, संघ परिवार में काम करे, एबीवीपी में काम करा। आज बोलता है बहुत बोलता, उनका कहां से शुरू हुआ ये आप सब जानना चाहिए। केसीआर साहब ने इतना इज्जत देते हैं। आज कोई रियासत में रमजान में हुकूमत के तरफ से दावते इफ्तार देता है तो वो सिर्फ तेलंगाना में देते हैं। सिर्फ हैदराबाद की बात नहीं है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर जिले में, हर महल्ले में कलेक्टर आके, पुलिस कमिश्नर आके, आपके एमएलए आके, आपके मिनिस्टर साहब आके आपके साथ बैठ के इतना इज्जत देते हैं। ये अपना इज्जत की बात है। सीएम साहब ने जो माइनॉरिटीज के लिए जितना इज्जत आज तेलंगाना में मिल रहा है, कोई रियासत में ऐसा नहीं मिल रहा है। सो भाइयों बहनों, आज हमारे फकीर बहन भाई भी बहुत लोग आए। आपके लिए भी जो मुद्दा है, जरूर महमूद साहब हम दोनों जाके सीएम साहब से मिलके आपका जो मुद्दा हल करने के लिए पूरी हम मदद करेंगे, हम पूरी आपका साथदार भी देंगे। सो फिर एक बार तमाम जो चेयरमैन आज हमारे भाइयों जितने भी चेयरमैन हैं, वो आप सबका मैं फिर एक बार सीएम साहब के तरफ से, पूरे पार्टी के तरफ से भी आप सबको मुबारकबाद पेश करते हुए मैं आप सबसे इजाजत लेता हूं। जय तेलंगाना। जय तेलंगाना। जय तेलंगाना।